दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस कर रही हूँ जो कि 2 करोड़ की पेनल्टी से रिलेटेड है। इस तरह के केस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि फ्यूचर में आप इस तरह की सिचुएशन में ना आए, अवेयर रहें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी रीड कर लीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ जो फैक्ट है इस केस का वो बता देते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैदराबाद ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन कंपनी पर और उसके ऑफिसर्स पर, जो कि ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट है। द कंपनी हैज़ बीन डायरेक्टेड टू रिफंड ऑल द मनी एक्सेप्टेड इन वायलेंस ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट विद इंटरेस्ट। साथ ही सेक्शन 42 को जो उन्होंने वायलेट किया था, ठीक है, तो उनको उसकी रिफ़ंड के लिए भी बोला गया विद इंटरेस्ट। पेनल्टी क्यों लगाई गई? पेनल्टी वाज इम्पोज बिकॉज कंपनी फेल टू कीप द फंड रिसीव फॉर प्रेफरेंशियल इशू इन सेपरेट बैंक अकाउंट में जो है मेंटेन करना नहीं कर पाई, जो कि वायलेशन है सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट का। फर्दरमोर कंपनी ने मिस्टेकनली यूटिलाइज कर दिया फंड्स को बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, एक तो सेपरेट बैंक में जो है नहीं रखा फंड को, साथ ही उन्होंने उसको यूटिलाइज भी कर दिया बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो कि कॉन्ट्रावीन किया सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट को। कंपनी हैज़ वॉलंटरली अप्लाइड फॉर कंपाउंडिंग एंड रिक्वेस्टेड लीनियंट व्यू के लिए कंपनी ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा इसमें जो है उनको एक लीनियंट व्यू लिया जाए। दे आर्ग्यूड दैट द पेनल्टी जो कि एक्ट में ये लगाई गई है वो मैक्सिमम पेनल्टी है एज इंडिकेटेड बाय द फेस विच में एक्सटेंड टू इन सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 में जो फेस दिया गया है विच में एक्सटेंड टू, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी है ये। दे स्टेटेड दैट सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 स्पेसिफाई मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ फॉर द कंपनी इज प्रमोटर डायरेक्टर कलेक्टिवली रेदर देन इंडिविजुअली। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 कहता है कि कंपनी पर, उसके प्रमोटर एंड डायरेक्टर सभी पर मिला करके जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 2 करोड़ की हो सकती है, ना कि इंडिविजुअली पर्टिकुलर पर्सन पर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने क्लैरिफाई किया दैट पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ऑफिसर कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम पेनल्टी जो कि प्रेस्क्राइब है एक्ट में। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू रिड्यूस द पेनल्टी। ठीक है, ऑफिसर के पास नहीं है अथॉरिटी पेनल्टी को रिड्यूस करने की बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट प्रेजेंटेड और वेविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रिफंडिंग द मनी, जो कि रिफंड करने के लिए बोला गया है उसे भी वेव नहीं कर सकते ऑफिसर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट जो मिनिमम पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई है एक्ट में इज कैलकुलेटेड बेसिस ऑन द अलॉटमेंट मेड ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर कंसीडरिंग दैम एज सिंगल ऑफेंस। तो जो भी अलॉटमेंट हुए होंगे उनको सिंगल ऑफेंस मान करके पेनल्टी लगाई गई है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ कंपनी पर और उसके ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर एंड इंस्ट्रक्ट किया कंपनी को कि वो रिफ़ंड कर दे जो भी मनी उन्होंने सेक्शन 42 का वायलेट करते हुए रिसीव की है, साथ ही इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अलॉट किए थे इक्विटी शेयर फाइनेंशियल ईयर 1920 में ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, उनकी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई है पूरा डिटेल में। अगर आपको ये जजमेंट पढ़नी है तो इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिटेल में आप इसे रीड कर सकते हैं। ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो ये रीड आप कर लीजिएगा। इन केस फर्दर आपको कोई चीज़ क्वेरी यहाँ पे लगती है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।